जय श्री श्याम। कैसी हो शाम के वक्त? तो आशा करते हैं कि प्रभु की कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने घर में कुशल मंगल होंगे। मेरी बाबा श्याम के आगे यही विनती है कि आप सभी के ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। बाबा श्याम अपनी कृपा का दान सबको बख्शे। श्याम भक्तों, हम इस कलयुग के राज में रह रहे हैं, का पूरा असर हम पर है। हम मनुष्य बहुत ही मतलबी होते हैं। जब हमें किसी की ज़रूरत होती है तब तक ही हम उसके पीछे दौड़ते हैं। जैसे ही हमारा काम निकल जाता है वैसे ही हम उस व्यक्ति से नाता तोड़ लेते हैं। यही सब हम प्रभु के साथ भी करते हैं। जब तक जीवन में सुख रहता है तब तक हम प्रभु को याद तक नहीं करते। जैसे ही थोड़े कष्ट आने लगते हैं वैसे ही हम तिलमिला जाते हैं, प्रभु की तरफ भागने लगते हैं। जब तक जीवन में सुख होता है तब तक ये मायावी संसार अपना होता है और दुख के आते ही ये मायावी संसार अपना साथ छोड़ देता है। मनुष्य इस मायावी संसार से धोखा खाने के बाद भी प्रभु से मन्नत मानता है। उसके बाद जब मन्नत पूरी हो जाती है तब फिर इस मायावी संसार के चक्कर में फंस जाता है और प्रभु को फिर से भूल जाता है। यदि आप प्रभु को प्रभु से मांग लो तो जीवन में दुख तकलीफ क्या होता है उसका तो एहसास ही नहीं होगा। संसारिक जरूरतें तो प्रभु खुद ही पूरी कर देते हैं। ये मानव शरीर केवल प्रभु की प्राप्ति के लिए और भगवत प्राप्ति के लिए होता है, ना कि संसारिक कामनाओं के लिए। कब काल आपके सामने आकर खड़ा हो जाए, कब आपको संसार को छोड़कर जाना पड़ जाए, ये बात कोई नहीं जानता। संत जन हमेशा कहते हैं कि जीवन के हर पल को आखिरी पल समझते हुए प्रभु के नाम का निरंतर ही जप करते रहो, कल्याण हो जाएगा। महान संत तो यहाँ तक भी कहते हैं कि यदि मनुष्य ने जीवन भर पाप ही किए हों, लेकिन अंत समय में यदि प्रभु का पावन नाम मुख से निकल जाए या फिर कानों में पड़ जाए तब मनुष्य को मोक्ष मिल जाता है। इतनी अपार कृपा है प्रभु की, केवल अंत समय में मुख से प्रभु का नाम निकल जाए। इसीलिए हम जीवन भर प्रभु के पावन नाम का जप करते रहते हैं। देवता भी इस मनुष्य के शरीर को पाने के लिए ललायित रहते हैं। जब हमें ये मिला है तो हमें इसका फायदा उठाना चाहिए। इसीलिए तो हम यहाँ पर आए हैं। आज की जो सत्य कहानी सुनाने वाली हूँ वो यूपी की रहने वाली उर्मिला जी की है। इस सत्य कहानी को सुनकर आपका श्याम नाम के ऊपर विश्वास बढ़ जाएगा। अब इस सत्य कहानी को पूरा जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और ध्यान से सुने। मेरा नाम उर्मिला है, मैं यूपी की में रहती हूँ। श्याम नाम क्या कुछ नहीं कर सकता है ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तब श्याम नाम ही आपका सबसे बड़ा सहारा बन जाता है। जिसने श्याम नाम का सहारा ले लिया उसको दूसरे और किसी भी सहारे की ज़रूरत नहीं है। मैंने वो सभी कुछ झेला था जब मैं टूट चुकी थी। उनका कहना है कि इसके बाद से ही तो मैंने श्याम नाम का जप करके अपनी जीवन की सबसे बड़ी समस्या से बाहर निकल पाई हूँ। एक बार जब बाबा श्याम की कृपा ऐसी शुरू हुई वो आज तक जारी है। पाटू वाले ने इस बेटी का हाथ थामकर उसे डूबती हुई नैया से बाहर निकाल दिया। इनका कहना है कि आज ये सभी भक्तों के साथ अपने उस अनुभव को शेयर कर रही हैं, जिससे कि जो लोग श्याम नाम की महिमा को नहीं जानते हैं को भी श्याम नाम की महिमा के बारे में पता चल सके। जब मैं 13-14 वर्ष की थी तो मेरी मम्मी को कैंसर हो गया था। इनका कहना है कि इनके पिताजी ने इनकी मम्मी का बहुत इलाज कराया, लेकिन होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। इनकी मम्मी का देहांत हो गया। अब घर में इनके साथ इनके भाई और पापा जी ही थे। इनके पापा जी गवर्नमेंट जॉब करते थे। इनका कहना है कि कुछ समय के बाद तो सब सामान्य होने लग गया, लेकिन इनके ऊपर घर की सारी जिम्मेवारी आ गई। घर का सारा काम देखना और साथ ही पढ़ाई करना मेरा काम बन गया था। मेरा भाई छोटा था। मेरे पापा जी ऑफिस में ही रहते थे। इनका कहना है कि इन्होंने छोटी सी उम्र में ही सब काम करना सीख लिया था। घर में बाबा श्याम और कान्हा जी की पूजा किया करती थी। धीरे धीरे मैं गुजरता गया। जब ये 22-23 वर्ष की हुई तो इनका कहना है कि फिर मेरे पापा जी मेरी शादी की टेंशन करने लगे। उन्होंने अपने हिसाब से लड़का देखना भी शुरू कर दिया। कहीं पर भी बात नहीं बन पा रही थी। पापा जी ने सभी रिश्तेदारों से लड़का देखने के लिए बोल दिया। सबने हाँ तो बोल दिया, लेकिन किसी ने लड़का नहीं देखा।
जैसे जैसे उम्र बढ़ती जा रही थी फिर मेरे पापा जी की चिंताएं बढ़ती जा रही थी। अब उन्होंने अपने साथ काम करने वाले लोगों से भी बोला। कुछ लोगों ने तो रिश्ते भी बताए, लेकिन किसी न किसी कारण से रिश्ता फिक्स नहीं हो पा रहा था। स्थिति तो यहाँ तक आ गई थी कि लोग टोकने लगे थे कि अब तुम्हारी लड़की बड़ी हो गई है, तुम लड़का ही नहीं देख रहे हो। मैं ये सब लोगों की बातें सुन सुनकर बहुत रोती थी। ये सब सुनकर ऐसी इच्छा होती थी कि कहीं जाकर अपनी जान दे दूं, जिससे ये लोग उल्टा पुल्टा बात करना बंद कर दें। फिर मुझे यही लगता था कि मेरे जाने के बाद मेरे भाई, मेरे पापा जी का क्या होगा। फिर मैं शांत हो जाती थी। मैं अपने आप को मनहूस समझने लगी थी। पापा जी के ऊपर बोझ बन गई हूँ। मेरे कारण मेरे पिताजी कितना परेशान रहते हैं। दिन की बात है कि मेरी बुआ जी की लड़की आई। उसने बोला कि बाबा श्याम की चालीसा का 41 दिन लगातार पाठ करना। बाबा श्याम बहुत दयालु हैं, कृपालु हैं, वो तुम पर कृपा जरूर करेंगे। जिसके बाद से मैंने बाबा श्याम की चालीसा का 41 दिन तक पाठ किया। साथ ही मैंने श्याम मंत्र की 5 माला रोजाना करनी शुरू कर दी। श्याम चालीसा का पाठ करते करते मुझे 19 दिन ही हुए थे, तब मुझे बाबा श्याम के दर्शन हुए। मैं बड़ी ही खुश हुई और अब सोचा कि मेरी जल्दी ही नैया बाबा श्याम पार कर देंगे। 41 दिन होने से 2 दिन पहले मेरे फूफा जी आए। उन्होंने एक लड़के के बारे में पापा जी से बात की। अगले ही दिन मेरे पापा जी और फूफा जी उस लड़के के घर गए। वहाँ पर बात बन गई और 1 हफ्ते के अंदर ही वो मुझे देखने आए और रिश्ता फिक्स कर कर चले गए और बोले कि शादी की तारीख निकलवा कर जल्दी ही शादी कर दो। ये तो सत्य है कि श्याम नाम कभी भी असफल नहीं होता है। तब मैं हमेशा ही बाबा श्याम की पूजा करती रहती हूँ और श्याम मंत्र का उच्चारण तो मेरा हर समय ही चलता रहता है। मेरी शादी हो गई, मैं ससुराल आ गई। यहाँ पर सबका नेचर बहुत ही अच्छा है। मेरी जेठानी के 2 बच्चे हैं, दोनों को ही डेंगू हो गया था, जिसकी वजह से उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा। उनकी हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। मैं हॉस्पिटल में उनके पास रुकी, दोनों के ही सिर पर हाथ फेरती रही और श्री श्याम, ओम श्री श्याम का मंत्र जाप करती रही। सुबह से शाम हो गई। उसके बाद मेरे बाबा श्याम ने कृपा की, दोनों की ही तबीयत में सुधार होना शुरू हो गया। जिसके बाद से वो 7 से 8 दिन में ही घर आ गए। तब से ही लगातार बाबा श्याम की कृपा बनी हुई है। मेरे जीवन में बाबा श्याम ने बहुत से चमत्कार कर कर दिखाए हैं। मैं कहाँ तक बताऊं। बस आप सभी से यही बोलूँगी कि एक बार विश्वास कर कर तो देखो। खाटू वाले के ऊपर आपकी किस्मत बदलना चाहे तब कहना। इसने भी प्रभु को सब कुछ मान लिया, तब उसके जीवन का सारा अंधकार समाप्त होना तय है। आज की ये सत्य कहानी आपको पसंद आई हो तो कमेंट कर कर ज़रूर बताना। जय श्री श्याम। ओम श्री श्याम देवाय नमः। अगर आप इस चैनल मन की बात विद कृष्णा पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और हाँ, कमेंट बॉक्स में बाबा श्याम का जयकारा ज़रूर लगाना। जय श्री श्याम। वीडियो को लाइक करना ना भूलें।